देखो घनमूल निकालना जो होता है वो बहुत आसान होता है। कैसे निकालते हैं घनमूल किसी भी चीज़ का? तो देखो 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब तो आपको याद करना है। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, बड़े आराम से आप किसी का भी घनमूल निकाल लेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो। आप यहाँ पर बस ये चेक कर लो पहले कि जैसे 4096 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस वाले कॉर्नर में खोपचे में 3 लिखा हुआ है, सही है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? क्यूब रूट। ये कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 4096 क्या होगा। तो हमेशा आपको पीछे से 3 डिजिट छोड़ करके काटना है, क्योंकि 3 3 का जोड़ा बनता है ना। अब आपको ये चेक करना है कि 6 किसके लास्ट में आता है, 6 किसके क्यूब में लास्ट में आता है। तो 6 किसके क्यूब में लास्ट में आता है? एक ही नंबर मिलेगा 6, सही है ना? तो आपको यहाँ 6 लिख देना है। इस 4 को देखना है। जब आप इस 4 को देखोगे तो देखो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 4 से ज़्यादा हो जाता है ना। तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। तो क्या लेना है आपको? 1 ले लेना है। तो ये 16 का क्यूब रूट होगा। 16 का क्यूब करोगे तो ये आएगा, इसका क्यूब रूट 16 होगा, यानी 16 गुणा 16 गुणा 16 करने पर 4096 आएगा। इधर देख लो, यहाँ पीछे से 3 डिजिट छोड़ दो। आप देखो 3 किसके लास्ट में आता है? किसके क्यूब के लास्ट में 3 आता है? 7 के क्यूब के लास्ट में 3 आता है, 343। तो इस 7 का यहाँ पर 7 लिख दो। फिर आप इस 19 को देखो। 19 को अगर आप देखते हो तो 19 कहाँ पर आएगा आपका? देखो 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है वो नहीं लेना है, कम वाला लेना है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? 2 ले लेंगे। आ जाओ यहाँ पर, पीछे से 3 डिजिट छोड़ करके काट दो। कितना आ रहा है? 7। 7 देखो किसके लास्ट में आता है? 7 आता है 3 वाले के लास्ट में, तो आपने यहाँ पर 3 लिख लिया। 148 लिखा हुआ है। देखो 148 कहाँ पर आएगा? 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब क्या होता है? 216। ज़्यादा वाला नहीं लेते हैं, कम वाला लेते हैं। तो क्या ले लूँगा मैं? 5 ले लूँगा। अब आ जाओ इधर, 969 दिया हुआ है, काट दिया। 9 किसके लास्ट में आता है भाई? 9 वाले में लास्ट में आता है। 9 का क्यूब होता है 729। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? 9 ले लिया। 704 को देखा। अब 704 को अगर आप देखोगे तो 704 कहाँ पर आएगा बेटा? इसके बीच में आएगा, है ना? 512 से ज़्यादा होगा, 729 से कम होगा। तो कम वाला लेते हैं, तो हम कितना ले लेंगे? 8 ले लेंगे। 89 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल जो है वो SBI PO में आ चुका है। और कितनी चुटकियों में सॉल्व करोगे? देखो 10648 है, 8 है। 8 किसके लास्ट में आता है? यहाँ पर देख लो, 1 के ही लास्ट में 8 आएगा, 2 के। तो हमने 2 लिख लिया। यहाँ 10 लिखा हुआ है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं लेंगे, कम वाला लेंगे, यानी कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। यहाँ पर 5832 है, 3 डिजिट छोड़ करके काट देंगे। 2 किसके लास्ट में आता है? तो 2 आता है बेटा 8 के लास्ट में, 8 आ जाएगा। ये है 5। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो जाता है, 2 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे? 8 ले लेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 18 दूनी 36, 36 में 3 हाथ से लगा, 18 दूनी 36 और 3 396। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कंफर्म? कॉपी कर लो इसे।